जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है झिलमिल और आज का हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन बाय मर्टन। आज का हमारा मेंस का सवाल है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस बाय मर्टन। शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आप लोग को कोई भी क्वेरी है मेरे रिलेटेड टॉपिक्स के रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है clairvoyant.shivanshi CLAIR just a sec CLAIRVOYANT.shivanshi। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये मेरा यूपीएससी के रिलेटेड आईडी नहीं है, इसमें बेसिकली मैं रीडिंग्स वगैरह पोस्ट करती हूँ। मैं प्रोफेशनली एक साइकिक मीडियम हूँ और टैरो कार्ड रीडर हूँ, तो वहाँ पे मैं कैंडल वैक्स और टैरो रीडिंग्स वगैरह और गाइडेंस देती हूँ और टिप्स देती हूँ, जिससे आप लोग जो है आपको करियर लाइफ इस तरह से थोड़ी सहायता मिल सके। तो यूपीएस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कुछ भी पूछना है तो आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं मर्टन के अकॉर्डिंग फंक्शन क्या था। एग्जाम्पल लेते हैं मैरिज के फंक्शन का। मर्टन के अकॉर्डिंग जो है फंक्शंस दो तरह से एनालाइज किया जाता है, फ्रॉम द पार्टिसिपेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जाम्पल मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है, अगर पार्टिसिपेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैरिज का मेन फंक्शन क्या है। अगर आप अपनी फ्रेंड को पूछोगे कि बहन तू शादी क्यों कर रही है, तो शील से दैट हाँ मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, या मुझे अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी करनी है, या मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे ट्रैवल करना है, उसके 1000 पर्सनल रीजंस होंगे टू गेट मैरिड। दिस इज़ द पार्टिसिपेंट पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द फंक्शन ऑफ मैरिज। लेकिन मर्टन यहाँ पे बोलते हैं कि बेटा कंफ्यूज्ड मत हो, मैरिज का असली फंक्शन है टू गिव बर्थ टू ए चाइल्ड, ताकि वो उस सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सके या फिर वो वंश को आगे बढ़ा सके। दिस इज़ द ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द फंक्शन ऑफ मैरिज। फंक्शंस दो पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, पार्टिसिपेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि मैंने कहा। अब हम बात करते हैं लेटेंट फंक्शन के बारे में। लेटेंट फंक्शंस वो फंक्शंस होती है जो अनइंटेंडेड या अनऑर्गेनाइज्ड होती है, जिसके बारे में हमें कोई भी प्लान नहीं किया जाता। हम कोई भी काम करते हैं तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता, या वो हमने सोचा नहीं होता है। दैट इज़ लेटेंट फंक्शन। So latent functions are those functions which are unintended or unorganized consequences of any social pattern. For example, schools not only educate young, they also provide mass entertainment. स्कूल का मेन उद्देश्य क्या है कि स्टूडेंट्स को एडुकेशन प्रोवाइड करे। बच्चे को स्कूल क्यों भेजा जाता है? ताकि वो पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बन सके। स्कूल का मेन फंक्शन ये है कि टू एडुकेट द चाइल्ड। बट स्कूल जब जाता है बच्चा तो वो नए नए दोस्त बनाता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेता है, उसके बाद प्रैंक्स करते हैं, टीचर्स के ऊपर प्रैंक, अपने फ्रेंड्स के ऊपर प्रैंक, मस्ती करते हैं। दिस आर द लेटेंट फंक्शन ऑफ स्कूल। ये स्कूल के ओरिजिनल फंक्शन में इंक्लूडेड नहीं है, मेन फंक्शन में इंक्लूडेड नहीं। दिस आर द लेटेंट फंक्शन। अगर फिल्म के हिसाब से देखें तो फिल्म में जो साइड कैरेक्टर होता है ना, वैसा ही लेटेंट फंक्शन का रोल है, वैसा ही आप इमेजिन कर सकते हो। सो लेटेंट फंक्शन इज इररिलेवेंट टू मैनिफेस्ट फंक्शन। स्कूल में जब कोई फेस्ट होता है या फिर कॉलेज में जब कोई फेस्ट होता है तो वो स्कूल के मेन फंक्शन जो कि एडुकेशन प्रोवाइड करना, उसको कोई इफेक्ट नहीं करता, उस पे कोई फर्क नहीं आता है। साल का हर एक दिन जो है वो बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से 7 दिन अगर कोई फेस्ट में गुजारे तो उनके एडुकेशन में कोई कमी नहीं होती है, सिलेबस पूरा कंप्लीट होता है और एग्जामिनेशन भी वैसा ही होता है। सो लेटेंट फंक्शन इज बेसिकली इररिलेवेंट टू मैनिफेस्ट फंक्शन। यहाँ पे कभी कभी लेटेंट फंक्शन जो होता है वो हार्मफुल भी होता है। फॉर it deviates from its original function and it causes a negative impact on the original function। इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। पब्लिक सर्वेंट को बनाने का, पब्लिक सर्वेंट के पोस्ट को बनाने का उद्देश्य क्या था? सर्वेंट मतलब क्या कि जो पब्लिक की सर्विस करे, पब्लिक की सहूलियत में मदद करे। इसीलिए आईएएस आईपीएस इस तरह के पब्लिक ऑफिसर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को बनाया गया था। लेकिन उन्होंने ओवर द टाइम अपने
पॉलिसी, अपनी अथॉरिटीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट डाला और लोगों को जो है, लोगों के ऊपर गलत प्रभाव डाला। लाइक किसी का भी ट्रांसफ़र कर दो, किसी के साथ भी डिमोशन कर दो, किसी को भी अनएलिजिबल व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट दे दो। तो ये पब्लिक की सर्विस नहीं होता है, पब्लिक का अनहित होता है, जो अनडिज़ायरेबल व्यक्ति को जॉब दे देना। इस तरह से उनका मेन उद्देश्य ये था, मेन फंक्शन ये था कि पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड कर सके, पब्लिक को सहूलियत दे सके। लेकिन ओवर द टाइम ये लेटेंट फंक्शन निकल के आया जब उन्होंने अनएथिकल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना स्टार्ट कर दिया, लाइक रिश्वत लेना या फिर अनएलिजिबल व्यक्ति को जॉब देना, अन यू नो जो डिज़र्विंग नहीं है वैसे कॉन्ट्रैक्ट को पास करना और वो अनएथिकल कामों को करना। दैट इज़ द लेटेंट फंक्शन which has caused quite harm in the society. This is also called as dysfunction, जिसके बारे में हम later videos, later PPTs, later slides में देखेंगे. So latent functions may be irrelevant to manifest functions. For example, the big function organized by schools may not impact the purpose of the education. Latent function may even undermine manifest function. For example, the manifest function of civil service regulation is to secure a competent, dedicated staff of civil servants to make government more efficient. But the civil service system may have the latent function of establishing more rigid bureaucracy. जैसे कि मैंने कहा, अपनी औहदे का जो है वो नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है और एक बहुत rigid bureaucracy क्रिएट किया जाता है. This is the latent function. अब हम बात करते हैं मैनिफेस्ट फंक्शन के बारे में. मैनिफेस्ट मतलब क्या कि जो हम कॉन्शियसली चाहते हैं, हम कोई काम करते हैं, उसका कॉन्शियस आउटकम क्या होगा वो हमें पता होता है. दैट इज़ मैनिफेस्टेशन. अगर हम किसी बैंक में सेव करते हैं, एफडी में रखते हैं, तो हमें पता होता है कि हमको इंटरेस्ट मिलेगा. अगर हम किसी सोसाइटी में इन्वॉल्व, किसी इंस्टीट्यूशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो हमें पता होता है कि इसका आउटकम क्या होगा. हम स्कूल जाते हैं तो हमें पता होता है कि हम पढ़ लिख के हमको नौकरी मिलेगी. सो द मैनिफेस्ट फंक्शन जो है, इट इज़ कॉन्शियस फंक्शन, जो हमको पता होता है, प्री प्लान्ड होता है. Merton took a close look at social action and their effects and found that manifest function could be defined very specifically as the beneficial effects of conscious and deliberate action. यहाँ पे ये चीज़ आप याद रखिए कि बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स ऑफ कॉन्शियस एंड डेलिबरेट एक्शन. मैनिफेस्ट फंक्शन के इफ़ेक्ट्स हमेशा बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि वो सोचा जाता है, प्लान्ड होता है. ठीक है, चाहे वो मीडिया हो, स्कूल हो, मैरिज हो, जिसका एक्शन किया जाता है उसका आउटकम जो है वो हमें पता होता है कि इसका आउटकम ये होगा. दिस इज़ मैनिफेस्ट. मैनिफेस्टेशन के ऊपर मैंने अपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं जिससे आप अपनी लव हो, करियर हो, फाइनेंस हो, किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो. तो बहुत सारे टिप्स दिए हैं, आप लोग फॉलो कर सकते हो, फिर वो टिप्स यूज़ कर सकते हो. क्योंकि मैं ज़्यादा तामझाम में बिलीव नहीं करती, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल टिप्स पे ही बिलीव करती हूँ जो मैंने खुद यूज़ किया है. सो मैनिफेस्ट फंक्शन स्टार्ट फ्रॉम ऑल Manifest function starts from all manner of social action, but are most commonly discussed as outcome of the work of social institutions like family, religion, education, and the media, and as the product of social policies, laws, rules, and norms. इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि एडुकेशन का ही एग्जाम्पल है. एडुकेशन क्यों करते हैं, एडुकेशन का मैनिफेस्ट फंक्शन क्या है कि पढ़ लिख के आगे बढ़ना. दिस इज़ द मैनिफेस्ट फंक्शन ऑफ एडुकेशन. सिमिलरली प्रेस या मीडिया का मैनिफेस्ट फंक्शन क्या है. प्रेस या मीडिया का फंक्शन है कि वो जो है लोगों में जागरूकता बनाए जा सके, अवेयरनेस क्रिएट कर सके, लोगों को और ज़्यादा सचीव कर सके, जोड़ के रख सके. लेकिन आजकल प्रेस और मीडिया क्या कर रही है, तैमूर किधर जा रहा है, तैमूर उधर जा रहा है, उसने ये कपड़े पहने हैं, ये हुआ है, तो इससे क्या जागरूकता मिलेगी हमें, क्या ही फ़ायदा होगा हमारा. दिस इज़ द लेटेंट फंक्शन. मैनिफेस्ट फंक्शन ये है जब हमें अवेयरनेस वाली न्यूज़ मिलती है कि यहाँ पे कोविड की केसेस इतने बढ़ गए, या फिर ये नया प्लान लॉन्च हुआ है, गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है. दिस आर द मैनिफेस्ट फंक्शन जिसकी वजह से मीडिया को बनाया गया था. लेकिन आजकल मीडिया तो लेटेंट ही चल रही है, कुछ अपने ही ट्रिप पे है. Similarly, the conscious and deliberate
intention of the institution of media is to inform the public of important news and events so that they can play an active role in democracy. जैसे कि मैंने कहा, this is the manifest function of media, press. अब हम बात करते हैं डिसफंक्शन की. डिसफंक्शन का मतलब है डिसरप्शन ऑफ द नॉर्मल फंक्शन. नॉर्मल फंक्शन में जब डिसरप्शन आता है इट इज कॉल्ड एज डिसफंक्शन, जो कि पब्लिक के लिए अच्छा नहीं होता है, पब्लिक को इन अफेक्ट करता है, मतलब हार्मफुल इफेक्ट जनरेट करता है. दिस इज कॉल्ड डिसफंक्शन. डिसफंक्शन कैन बी मैनिफेस्ट और लेटेंट. मैनिफेस्ट फंक्शन ऑफ डिसफंक्शन वो होता है जहाँ पे हमें पता होता है कि ये जो है खराब होने वाला है, नॉर्मल जो फ्लो हो रहा है वो डिस्टरप्ट होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक. मान लो यहाँ पे कल आपको पता है कि सीएम आने वाला है या पीएम आने वाला है, तो आपको पता ही होगा कि पीएम आने वाला है, तो ऑब्वियसली रास्ते पे पूरा चक्का जाम होगा एंड ट्रैफिक बहुत भयंकर होगी, ये आपको पता है. लेकिन ये सोसाइटी को जो है हार्म करता है ट्रैफिक. आपको इधर से उधर, मान लो अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो आपका फ्लाइट डिले हो सकता है, कोई एम्बुलेंस जा रहा है उसको प्रॉब्लम हो सकती है. लेकिन इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता होता है कि रैली होने वाली है, तो बट ऑब्वियस है कि होगा, हार्म होगा, प्रॉब्लम होगी, ट्रैफिक में इशू होगी. The thing about latent function is that they often go unnoticed or uncredited, that is, unless they produce negative outcomes. Merton classified harmful latent function as dysfunctions because they cause disorder and conflict within society. However, he also recognized that dysfunction can be manifest in nature. These occur when the negative consequences are known in advance and include, for example, the disruption of traffic and daily life by a large event like a crowd festival or a protest. जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कि जो डिसफंक्शन होता है वो लेटेंट भी हो सकता है, मैनिफेस्ट भी होता है. मैनिफेस्ट फंक्शन ऑफ डिसफंक्शन का एग्जाम्पल मैंने अभी दिया, रैली, प्रोटेस्ट, इस तरह का. अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ डिसफंक्शन इन टर्म्स ऑफ लेटेंट फंक्शन. न्यूयॉर्क में एक पावर दिया गया था अथॉरिटीज़ को जिसका नाम था स्टॉप एंड फ्रिस्क. क्योंकि न्यूयॉर्क में जो है टेररिस्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा था, तो अथॉरिटीज़ को पुलिस को, आर्मी को ये अथॉरिटी दिया गया था कि आपको जिस पे भी शक है उसको आप पकड़ सकते हो, इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके आ सकते हो पुलिस स्टेशन में, या फिर हवालात में डाल सकते हो. दिस इज़ योर पावर. सो ये उद्देश्य, ये स्टॉप एंड फ्रिस्क पॉलिसी जो बनाया था, इस पॉलिसी की बनाने का उद्देश्य ये था कि टेररिस्ट अटैक को रोक सके. लेकिन इसने एक लेटेंट फंक्शन ये ले लिया कि इस पॉलिसी की वजह से बहुत सारे इनोसेंट लोगों को भी सफ़र करना पड़ा. पुलिस क्या करती थी कि इनोसेंट लोग, खासकर ब्लैक जो होते थे उनको पकड़ के लेके आते थे, हवालात में डाल देते थे. क्योंकि उनको, पुलिस को, किसी को कोई आंसर नहीं देना पड़ता था, तो उनको किसी को भी पकड़ के लेके आते थे जिनको पसंद नहीं, और हवालात में डाल देते थे. तो ये मेन फंक्शन जो था उससे डाइवर्ट हो गया और एक तरह से सोसाइटी में एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट या डर का माहौल क्रिएट करने लगा. Following the terrorist attack on New York City in September 2001, police began to do the practice more and more, so much that from 2002 to 2011, the NYPD increased their stopping and frisking by 7-fold. Yet the research data on the stops show that they did not achieve the manifest function of making the city safer, because the vast majority of those stopped were found to be innocent of any wrongdoing. यहाँ पे जो मेन उद्देश्य था इस पॉलिसी का वो नहीं अचीव किया गया था, क्योंकि ऑलरेडी टेररिस्ट अटैक तो हो ही रहे थे, लेकिन यहाँ पे हार्म उल्टा हुआ था कि इनोसेंट लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया था. सेम गोज विथ, आप जब एयरपोर्ट पे जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी चेक्स होते हैं. बहुत बहुत बोरिंग होता है वो, मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है वो. सिक्योरिटी चेक्स का मेन उद्देश्य ये है कि वो टेररिस्ट को या फिर कोई भी हार्मफुल एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट कर सके, लेकिन वो हर किसी को चेक करते हैं. मैं एक बार, मुझे याद है, मैं जब इंटरनेशनल ट्रैवल से घर आ रही थी तो मैं एक बहुत प्रेशियस बहुत एक्सपेंसिव एक कॉकटेल मिक्स था वो लेके आ रही थी. तो मेरे को वो लेके नहीं जाने दी. इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, अराउंड इंडियन करेंसी में इट वुड कॉस्ट अराउंड 6,000 रुपीज़. तो मेरे को वो लेके नहीं जाने दिया, मेरा पूरा पैसे वेस्ट कर दिए. तो वो टेररिस्ट को तो पकड़ नहीं पाते, प्लेन तो अभी भी हाईजैक होती है, लेकिन इनोसेंट लोगों को सफ़र करना पड़ता है. दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ डिसफंक्शन इन टर्म्स ऑफ लेटेंट फंक्शन.
stop and frisk also led to racial minorities being of unwelcome in their own community and neighborhood, feeling unsafe and at risk of harassment while going about their daily life, and foster distrust in the policy of good. अगर आपको कोई जेल में डालेंगे तो बट ऑब्वियस है आपके आसपास वाले आपको शक की निगाहों से देखेंगे। वो ये तो नहीं पूछेंगे ना, अरे ये तो इनोसेंट है, नहीं पूछेंगे। ये उनको यही लगेगा इसने कुछ तो किया है तभी तो इनको जेल में डाला हुआ है। तो जिसकी वजह से, इस पॉलिसी की वजह से उन लोगों की लाइफ, जिनको पुलिस ने पकड़ के रखा था, उनकी लाइफ एकदम मिजरेबल हो गई थी। उनको जॉब भी नहीं मिल रही थी, उनको उनके आसपास वाले एकदम शक की नज़र से देखते थे, उनका घर से निकलना मुश्किल हो गया था, उनकी फैमिलीज का सर्वाइव करना मुश्किल हो गया था, इन स्पाइट ऑफ बीइंग द फैक्ट दैट दे वर अटरली इनोसेंट. So this is one of the major dysfunction of this, the policy. So अब आ गए हम लोग अपने कंक्लूजन पे। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं कंक्लूजन एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। आपको अब तक जो भी मैनिफेस्ट फंक्शन, लैटिन फंक्शन, डिसफंक्शन के बारे में पता चला है वो लिखिए अपने हिसाब से। और यह है हमारी वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।